कहानी जो होती है ना, दो किस्म की होती है। पहले में बच्चे अपने माँ के साथ खेलती हैं, कूदती हैं, जिंदगी में कितना कुछ सीखती हैं। पर ये जो कहानी आप देखने वाले हो, ये एक ऐसी बेटी की है जिसके पैदा होने के कुछ हफ्तों बाद ही उसकी माँ लापता हो गई और उसके दो भाई भी चल बसे। बहुत ही बुरी हालत में थी, शायद 4 या 5 दिन से पानी तक नहीं पी थी। वो अपनी माँ के बिना कमजोर हो गई थी। कमाल की चीज होती है ना ये माँ, उसके बिना जीना नामुमकिन सा हो जाता है। इसे देखिए, अपनी माँ को ढूंढ रही है। इसीलिए मैंने अपना हाथ इसके पास रखा, इसे एहसास दिलाने के लिए कि मैं इसका दोस्त बनना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे वो मेरे पास आई और मेरे हाथों पे आके ऐसे सो गई। अब बारी थी इनके ब्यूटी पार्लर की। मैं ढूंढ रहा था एक अच्छा सा घर जो इसे अडॉप्ट कर सके। इसके एडॉप्शन का भी पोस्टर बना था और वो सर्कुलेट भी हुआ था। ये देखिए। फिलहाल इसके लिए एक घर भी बना और इसका नामकरण भी हुआ। कालीचरण की बेटी डाकू मंगल सिंह उर्फ मंगलू। मंगलू 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 बहुत जल्दी दोस्त बनाती थी, जैसे कि ये बॉल वाले भाई साहब। हेड बॉल खेलने लग गए दोनों मस्त पहले ही दिन से। हैप्पी टेंट भाई के साथ भी इनकी बढ़िया दोस्ती बन गई। सब सही जा रहा था, पर जो रोज सुबह 4 बजे आके ऐसे म्याऊं म्याऊं करके मुझे जगाती थी ना, बड़ा ही गुस्सा आता था मुझे। पता नहीं मेरी नींद से क्या प्रॉब्लम थी इसे। अब मैं भी गुस्से में यार इसकी सुपारी दे दी, वो भी जेरी भाई को। मंगलू को लगा कि वो जेरी भाई के साथ खेल रही है और जेरी भाई भी उसे बड़ी आसानी से खेलने दे रहे थे। पर उसके बाद हमारा असली खेल शुरू हुआ। सुबह सुबह मेरी नींद तोड़ने के जुर्म में मैंने मंगलू को बहुत सताया, खूब दौड़ाया, खूब भगाया, उसके साथ खूब खेला। आप देखना अभी, राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, मंगलू को टोटल मार्च पास्ट करा दिया। आखिर में मंगलू एकदम, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। फिर थकी हारी मंगलू आके बैठती थी ऐसे मेरे पास, हेड मसाज के लिए। खाली थोड़ी ना बैठेगी। ऐसे छोटी सी प्यारी सी डॉल जैसी थी। हेड मसाज होता था उनका, और मैडम को हेड मसाज के बाद ऐसे प्यार से सुलाना भी पड़ता था, वरना उनका दिमाग गर्म हो जाता। रोज का सीन था ये, रोज का। फिर कुछ दिनों बाद एक कॉल आया। इसके एडॉप्शन के लिए। मैं खुद चाहता तो यही था, पर अभी मुझे अजीब लग रहा था। उसका ऐसे पागलों के जैसे खेलना, लोट फोट के गिरना, एक छोटे से कागज के साथ फुटबॉल खेलना, और तो और जेरी भाई का ऐसे चुपके से शिकार करना। देखिए, साला गरीबों का टॉम क्रूज। और जब सब खत्म हो जाए, उसके बाद आखिर में थक जाके ऐसे चुपचाप सर दबा के सो जाना। मुझे इन सब की आदत लग गई थी। मुझे मंगलू की आदत लग गई थी। पर यह सब एक प्यारा सा सपना जैसा था। चाहे कितना भी प्यार कर लो, मेरा कोई हक नहीं बनता कि उसे हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में ऐसे रखूं। शी डिजर्व्ड अ बेटर लाइफ। तो भाई साहब यही सोच के उसके सारे सामान पैक कर दिए। अभी मंगलू हो गई अपने नए घर के लिए तैयार। उसे जाके उसके नए घर में मैं खुद छोड़ के आया। पर रुको रुको, ये दी एंड नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी कुछ दिनों बाद मैं मंगलू से मिलने गया। खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, तो उसके लिए एक गिफ्ट भी ले लिया। मुझे लगा था कि ये मुझे भूल गई होगी, पर मंगलू ने मेरा दिल ही जीत लिया। जैसे पहले मेरे साथ खेलती थी, आज भी बिल्कुल वैसे ही खेलने लगी। ये देखिए इसको।
जेरी भाई के पीछे साला गरीबों का टॉम क्रूज। नहीं भूली थी मुझे, इस बात की बहुत खुशी थी मुझे। बड़ा घर भी मिल गया, इस बात की भी बहुत खुशी थी। और हाँ, बाय द वे, ये जो लोग हैं ना, जो मंगलू को अडॉप्ट किए हैं, ये लोग सोचे थे कि इसका नाम बदल देंगे। उनको लगा था कि ये क्या नाम है, डाकू मंगल सिंह। पर जो इनको सुबह जाके जगाई, उनको काटी खरोची, उनको अच्छी तरह से समझ आ गया कि मंगलू का नाम डाकू मंगल सिंह क्यों था। फिर मैं और मंगलू जाके थोड़ा पार्क में बैठे। हम दोनों बातचीत किए। मैंने उसे पूछा कि इतने दिनों में सब कुछ ठीक है कि नहीं, तेरा ठीक से ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। और मंगलू बोली कि वो मस्त है, शी इज़ एकदम चिल। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने उसको उसका गिफ्ट भी दे दिया। मंगलू उसका गिफ्ट देख के बहुत खुश हो गई। हाँ, थोड़ी डरी कि ये साला नया चीज़ है क्या। फिर उसे समझ आ गया वो इसके अंदर से बैठ के दुनिया देखने वाली है। और कुछ ही टाइम में वो इसके अंदर जाके सो गई। फिलहाल मंगलू अपने नए घर में बड़े मज़े में है। पर हाँ, जाते जाते उसका एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है आप सबके लिए। उसने ये कहा है कि अगर आप में से कभी भी कोई भी पेट अडॉप्ट करने की सोचे, तो आप प्लीज़ अपने घर के आसपास पहले जाके ज़रूर ढूंढिए। कोई छोटा सा पपी हो, कोई छोटा सा किटन हो, आप जाके पहले ज़रूर ढूंढिए, क्योंकि उन लोगों को आपकी प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भाई साहब, ये थी कहानी डाकू मंगल सिंह उर्फ मंगलू की। और हाँ, जाने से पहले कालीचरण का इंटरव्यू ज़रूर देखते जाइएगा। बहुत ही ज़रूरी बात बताया उसने। कालीचरण जी, आपने ऐसा क्यों किया? द नेशन वॉन्ट्स टू नो। पैर फिसल गया था, आपने मंगलू को अकेला क्यों छोड़ा? डर गए थे आप? छी छी कालिया छी, आपकी रंगरलियों के लिए मंगलू को ये सब सहना पड़ा। आपको कोई माफ नहीं कर सकता, कोई नहीं। हाँ, बैठ के कीजिए अपने पापों का प्रायश्चित।